क्या आपको पता है खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद गई थी कंगना। एक्स बॉयफ्रेंड ने बनवाई थी घर की डुप्लीकेट चाबियां। कंगना रनौत छोटी सी उम्र में ही मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए हिमाचल के अपने घर से निकल गई थी। इसके बाद वो बॉलीवुड में आई, लेकिन यहाँ आते ही वो अपनी उम्र से काफी बड़े और पहले से शादीशुदा एक्टर आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में आ गई। हालांकि जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। एक बार तो सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि कंगना ने नंगे पांव खिड़की से कूदकर वहां से भागने की कोशिश की। अगली सुबह जब उन्होंने गेट पर उसी एक्टर को देखा तो मानो उनके होश ही उड़ गए। अपने इंटरव्यूज में कंगना ने आदित्य पंचोली पर फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट के काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। साल 2017 में शो आपकी अदालत पर उन्होंने कहा था कि आदित्य ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें लंबे समय तक घर में बंद करके रखा था। कंगना ने पूरी कहानी बताते हुए ये भी कहा था कि आदित्य के पास उनके घर की डुप्लीकेट चाबियां थी जो उन्होंने जबरदस्ती बनवाई थी। उनके मुताबिक आदित्य बिना परमिशन के उनके घर आते जाते थे। एक बार सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि जान बचाने के लिए कंगना पहली मंजिल से नंगे पांव कूदकर भागी और वहां से रिक्शा लेकर निकल गई। कंगना के मुताबिक आदित्य ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब डोरबेल बजी और उन्होंने की होल से देखा तो सामने फिर से आदित्य ही खड़े थे। एक्ट्रेस ने उनसे मिली धमकियों भरे फोन कॉल्स की भी बात बताई। उन्होंने कहा था कि उनके रिक्शा को टक्कर तक मारने की कोशिश की गई थी। कंगना ने इस दौरान आदित्य की पत्नी से मदद भी मांगी, लेकिन उनसे कोई हेल्प नहीं मिली। इनफैक्ट कंगना ने बताया कि आदित्य की पत्नी उनकी बातों पर यकीन करने को भी तैयार नहीं थी। वहीं जरूरत के समय कंगना की मदद करने के लिए डायरेक्टर अनुराग बासु और उनकी पत्नी सामने आए। कंगना ने बताया था कि उन्होंने उन्हें करीब 15 दिनों तक अपने ऑफिस में छिपा कर रखा था। वहीं आदित्य पंचोली ने कंगना को लेकर अलग कहानी सुनाई थी। आदित्य ने मुंबई मिरर को दिए साल 2008 के इंटरव्यू में अपनी बातें खुलकर बताई। उन्होंने कहा था, हम पति पत्नी की तरह थे। मैं यारी रोड पर हम दोनों के लिए घर बनवा रहा था। हम 3 साल तक एक दोस्त के घर पर साथ रहे। जब मैं कंगना से मिला तब उनके पास एक पैसा भी नहीं था। मुझे उनसे प्यार हो गया। आदित्य ने कंगना को थप्पड़ मारने की बात भी स्वीकारी थी, लेकिन इसके पीछे उनकी कहानी कुछ अलग ही थी। उन्होंने बताया कि शकालका बूम बूम की शूटिंग के दौरान कंगना उन्हें धोखा दे रही थी। उन्होंने कहा था, रात को सोते समय मैंने फोन में उसके मैसेजेस पढ़े जो किसी और को उसने भेजे थे। उसके मैसेज कुछ अलग थे और तब भी मैंने पहली बार उन्हें मारा था। उन्होंने बताया था कि इसके बाद उनकी सुलह भी हो गई थी। दोनों की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो वही बेहतर जानते हैं। आपका क्या कहना है इस किस्से पर, बताइए हमें कमेंट्स में। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।